नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से छोटे बड़े टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन शेयर करते रहता हूं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारे देश में जो है सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लगने जा रहा है। अभी इम्प्लीमेंट होने में टाइम है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर डिस्कशन कर रही है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो अपना रेगुलर टोल सिस्टम जो भी चल रहा है, जहाँ जहाँ हम फास्टैग यूज़ होता है, पहले कैश यूज़ होता था लेकिन अब फास्टैग यूज़ हो रहा है, उसको ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात करने जा रहा हूँ कि ये सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम है क्या, इसके क्या प्लस और क्या माइनस है। कोई भी आपको पता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब इम्प्लीमेंट होती है तो उसके पॉजिटिव साइन भी रहते हैं और नेगेटिव भी रहते हैं। तो मैं आज इस पे बात करूँगा कि ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है क्या, कैसे वर्क करता है और कैसे वर्क करेगा, क्या ये अपने देश में इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्या आपको लगता है कि ये सही से अपने देश में इम्प्लीमेंट हो पाएगा और सही से काम करेगा। तो दोस्तों, सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम जो है एक जो है चैनल होगा जो टोल कलेक्ट करेगा बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कोई भी गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हाईवे या एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पे भी टोल अभी लग रहे हैं उस रास्ते पे, जो भी टोल वाले रास्ते होगा उस पर कितना डिस्टेंस गाड़ी ट्रेवल करेगी, उसके हिसाब से टोल चार्ज किया जाएगा। लेकिन ये जो चार्ज होगा वो डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होगा। इसका जो है टोल प्लाजा या फास्टैग या कैश से कोई संबंध नहीं होगा। और ये किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से है ये, इसका सिस्टम जो है किस तरह से है। जैसे कोई भी हाईवेज हो गया, एक्सप्रेस वे हो गया, उस पर गवर्नमेंट का जो अभी प्लान है, इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है, इनिशियल जो प्लान है वो किस तरह से है वो मैं बता रहा हूँ। जो भी एक्सप्रेसवे होगी, जो पहले कुछ एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पे ये जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बाद उसको टेस्टिंग पे लाया जाएगा, देखा जाएगा क्या इसके प्लस माइनस है। उस हिसाब से मॉडिफिकेशन आगे तो चलती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल किस तरह से वर्क करेगा मैं छोटे शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट का प्लान ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो भी एक्सप्रेसवे है और हाईवेज है उस पर जो है सिग्नल सिस्टम इंस्टॉल करेगी। जैसे पहले टोल प्लाजा तो होता है, टोल गेट होता है, उसके बदले वहाँ जो है सिग्नल सिस्टम इंस्टॉल होगा। सिग्नल सिस्टम इंस्टॉल होगा और वो सिग्नल सिस्टम जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा अपने सैटेलाइट से, जो इंडिया का सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कनेक्टेड रहेगा। अब ये किस तरह से वर्क करेगा, गवर्नमेंट का जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है और जो इनिशियल प्लान है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है एक ट्रैकिंग डिवाइस इशू करेगी। गवर्नमेंट शुरुआती तौर पे ये ट्रैकिंग डिवाइस जो है गवर्नमेंट की तरफ से इशू होगा। बाद में हो सकता है गाड़ी बनाने वाली कंपनियां इसको ऑलरेडी गाड़ी के साथ ही, नए गाड़ी के साथ ही दे आपको, लेकिन वो बात की बात है। जो स्टार्ट कैसे होगा वो गवर्नमेंट इसको एक आपको ट्रैकिंग डिवाइस इशू करेगी। उस ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से आपका क्या होगा, उस ट्रैकिंग डिवाइस में क्या होगा, जो गाड़ी आपकी गाड़ी में लगेगा वो क्या होगा कि आपके जो है रजिस्ट्रेशन नंबर से उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, साथ ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी ऐड होगा उसमें, और उस केवाईसी होगा, वो तो जाहिर सी बात है। इसके बाद जब भी आप गाड़ी लेके जाएंगे, जब भी आपकी गाड़ी जो है हाईवे या एक्सप्रेसवे से गुजरेगी, तो आपके गाड़ी में जो भी ट्रैकिंग डिवाइस लगे उसका कम्युनिकेशन होगा रोड पर लगे हुए, हाईवेज पर लगे हुए सिग्नल सिस्टम से। इसके बाद उसके थ्रू वो सिग्नल सिस्टम जो है आपको कम्युनिकेट कराएगा सैटेलाइट से। इस तरह से जो है आपका कम्युनिकेशन जो है होगा, आपके गाड़ी से लेके सैटेलाइट के बीच में इस तरह से कम्युनिकेशन होगा। और गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि सिग्नल सिस्टम के साथ साथ हाईवेज और एक्सप्रेसवे पे कैमरास का भी इंस्टॉल होगा, ताकि इससे एक्यूरेसी लिया जा सके कि जो गाड़ी के बारे में डिटेल्स फॉलो कर रही है सैटेलाइट को, डिटेल्स एक्यूरेसी भी लिया जा सके, गाड़ी कहाँ से एग्जिट कर रही है, कहाँ से एंट्री कर रही है, इसके लिए। तो जो सिग्नल सिस्टम है तो वो जो है आपका ट्रैकिंग डिवाइस जो है कम्युनिकेट करेगा हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पे लगे हुए सिग्नल सिस्टम से। वो सिग्नल सिस्टम फिर आपको कम्युनिकेट कराएगा सैटेलाइट से। तो इस तरह से एक चैन डेवलप होगा, एक सिग्नल का एक लिंक डेवलप होगा। इस तरह से वो ट्रैक करेगा कि आपने कहाँ से हाईवे पे कहाँ से एंट्री लिया और कहाँ से एग्जिट किया है और कितना किलोमीटर ट्रेवल हुआ, उसी हिसाब से डिटेक्ट होगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल के अगर तौर पे बताऊं मैं, तो किस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम मोबाइल अभी यूज़ करते हैं, आज के टाइम पे हम मोबाइल यूज़ करते हैं,
तो कैसे कम्युनिकेट करता है, हम कोई भी अगर सिग्नल कॉल करते हैं या हम एसएमएस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जो हमारे लोकल टावर है, लोकल मोबाइल का टावर है, उससे कम्युनिकेट करता है। फिर जो सेंट्रलाइज टावर से कम्युनिकेट होता है, वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है। इसके बाद आपको जहाँ जाना होता है वो सिग्नल चलाता है। ठीक इस तरह से कम्युनिकेशन चैनल के तौर पर आप समझ सकते हैं जो टोल सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगा, ठीक इसी तरफ से होगा। आपका आपके गाड़ी में लगे हुए ट्रैकिंग डिवाइस से कम्युनिकेशन होगा, किससे, जो हाईवेज और एक्सप्रेसवे पे लगेंगे सिग्नल सिस्टम, वो सिग्नल सिस्टम आपको कम्युनिकेट कराएगा सैटेलाइट से, और सैटेलाइट फिर आपको मॉनिटर करेगा कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसके कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करें और माइनस पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो ये क्या फ़ायदा होगा अगर सैटेलाइट सिस्टम लगा, सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, कुछ पॉइंट्स में आपको इसके बारे में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला फ़ायदा अगर देखा जाए सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम का, अगर पहला फ़ायदा हम देखें तो स्मूथर ट्रैफिक जो है स्मूथ होगा, ट्रैफिक फ्लो जो है स्मूथ हो जाएगा। पहले हम देखें अगर इसका, तो ट्रैफिक फ्लो जो है स्मूथ हो जाएगा। ट्रैफिक स्मूथ होने का मतलब क्या है कि अभी हम टोल प्लाजा पे जाते हैं तो क्या होता है, हमको लाइन में लगना पड़ता है, कभी कभी टोल सिस्टम काम नहीं करता है, जल्दी पैसा डिटेक्ट नहीं होता है, तो हमको वेट करना पड़ता है, या वहाँ आपके ब्रेकर्स लगे रहते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए 100 के स्पीड में जा रहे हैं, तो वहाँ जाके आपको स्पीड 0 करना पड़ता है, 10 करना पड़ता है, 20 करना पड़ता है। कई बार आपको 10 वैसे तो नियम है कि 30 सेकंड के अंदर आपको निकल जाना है, लेकिन आप जनरली देखेंगे टोल प्लाजा पे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट में कई बार टोल सिस्टम काम नहीं करता है, तो आपको वेटिंग में रहना पड़ता है। कई बार तो आपको बैक करके दूसरे गेट से एंट्री लेनी पड़ती है। तो ये पहला इससे एक फ़ायदा ये होगा कि ट्रैफिक का फ्लो जो है स्मूथ हो जाएगा, आपको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, आप जो है एकदम आप अपने हिसाब से अपने स्पीड से निकलते जाएंगे। जैसे पीक आवर्स में क्या होता है कि ट्रैफिक और ज़्यादा हो जाता है, टोल सिस्टम पे और ज़्यादा जाम लग जाता है, तो इसमें ये जो एक सिस्टम है, इससे क्या होगा, इससे आपको फ्री होगा ट्रैफिक जाम से, मतलब टोल सिस्टम पे ट्रैफिक जाम जो होता है वो आपको फ्री हो जाएगा और एक फ्रीली ड्राइव आप कर सकेंगे। ये तो रहा पहला। और दूसरा देखेंगे तो अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो हम जो है तेज़ यात्रा, हम जो है कोई भी यात्रा करेंगे तो कोई भी करेगा, अगर हाईवेज पे एक्सप्रेसवे पे अगर करेगा तो वो तेज़ी से कर सकता है, उसको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसकी जो है जो भी ड्राइव्स होगी वो फास्ट होगी, कहीं रुकने के वो अपने हिसाब से जहाँ रुकना चाहे रुक सकता है ना। अगर उसको रुकने का दिन नहीं है या रुकना नहीं चाहता है तो नहीं रुक सकता है, तो वो स्मूथ होगा और तेज़ी के साथ हम जा सकेंगे। कोई भी गाड़ी, ट्रैफिक अगर कहीं कई सारे हाईवेज पे आपने देखा होगा कि जाम लग जाता है, ट्रैफिक होने पे टूल बूथ पे के आगे पीछे जाम लगता है, तो उसमें जो है कमी हो जाएगी और आप जो है ईजी और तेज़ी से फास्टर वे में आप जो है ट्रेवल कर सकेंगे। और इससे तीसरा देखेंगे तो रिड्यूस कंजेशन, भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। देखिए जैसे कि अगर हम टोल प्लाजा जब हट जाएगा तो उससे क्या होगा, जो हमको रुकना नहीं पड़ेगा, तेज़ी से हम यात्रा कर पाएंगे। तेज़ी से यात्रा उससे क्या होगा कि भीड़ भाड़ जो है कम हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या होता है कि कोई भी आप जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक जहाँ पे भी है, डैट मीन्स जहाँ पे भी टोल है वहाँ पे आपको रुकना ही रुकना है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ भीड़ भाड़ होगी, ट्रैफिक का कंजेशन होगा। ये जब सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम लग जाएगा तो आपको रुकने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी और भीड़ भाड़ कहीं नहीं आएगा, जिसको कोई एक जगह नहीं रुकेगा, डिफरेंट प्लेसेस पे लोग रुकेंगे, तो उससे क्या होगा, भीड़ भाड़ कम हो जाएगा, हाईवेज पे जो है कंजेशन कम हो जाएगा। ये एक इसका बेनिफिट्स होगा। चौथा जो अगर हम बात करें, जैसे कि बिलिंग की बात करें कि हम ट्रैफिक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से क्या हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा या हमें कम पैसा देना पड़ेगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए अभी का जो है टोल सिस्टम है वो क्या है, अगर आप टोल सिस्टम के 5 किलोमीटर पहले से भी हाईवे पे इंटर कहीं से भी कर लिए आप और टोल सिस्टम पे आप जाते हैं, टोल गेट पे जाते हैं, तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। वो नहीं देखेगा कि आप 2 किलोमीटर पहले से इंटर किए हैं कि 5 किलोमीटर पहले से इंटर किए हैं, आपको उतना पे करना पड़ेगा जितना जो है, जो भी गाड़ी के लिए, कोई भी गाड़ी के लिए जो पहले से फिक्स्ड अमाउंट है उस टोल से गेट से निकलने के लिए उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से क्या होगा, वो
इस तरह से नहीं होगा, वो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा कि आप जो है हाईवेज पे, एक्सप्रेसवे पे कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे हैं। अब जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करके आ रहे हैं उसी के हिसाब से आपकी बिलिंग होगी, उसी के हिसाब से आपके पैसा कटेंगे। ये नहीं कि हाँ आप भले 2 किलोमीटर पीछे से ही एंट्री लिए हैं लेकिन आपको शुरू से लास्ट तक का पैसा देना, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बेनिफिट है आपको कि हम बिलिंग जो होगी वो फेयर बिलिंग होगी और नॉर्मल बिलिंग होगी, आपका हाई इसमें अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये कुछ पॉइंट जो है जैसे कि मैंने बताया कि हाँ ट्रैफिक स्लो हो जाए, ट्रैफिक फास्ट हो जाएगा, तेज़ी से यात्रा कर पाएंगे, बिलिंग जो है वो सही होगी, मतलब कि आपको कम पैसे देने पड़ सकते हैं, नॉर्मल बिलिंग होगी आपके साथ वो। लेकिन इसके अब कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उसके प्लस भी रहते हैं, माइनस भी रहते हैं। अब सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम का माइनस पॉइंट क्या है? हो सकता है मेरे हिसाब से अभी जो लग रहा है कि ये इसका माइनस पॉइंट होगा, हो सकता है ये माइनस पॉइंट ना भी हो बाद में चल के, लेकिन शुरुआती तौर पर लग रहा है कि ये माइनस पॉइंट होगा। इससे क्या होगा? प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी के ऊपर जो है थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि आपके गाड़ी में जो है ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है, उससे जो है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेगा। तो गवर्नमेंट जो है चाहे तो आपकी गाड़ी को ट्रैक कर सकती है, आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है, आपकी एड्रेसेस ट्रैक कर सकती है। तो ये एक जो है बहुत बड़ा चीज़ है, जो एक इसका ड्रॉबैक्स कह सकते हैं सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से। आप नहीं चाहते हैं कि आपका लोकेशन कोई ट्रैक करे, आप नहीं चाहते कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है, आप कहाँ जा रहे हैं ये कोई जाने, बिना बताए आप किसी को जाना चाह रहे हैं बिना बताए किसी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट के पास रहेगी कि आपकी गाड़ी कहाँ मूव कर रही है, आप अपनी गाड़ी से अगर मूव कर रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी गाड़ी इस समय किस लोकेशन पे है, आप वहाँ कौन से डिस्टेंस, कौन से रास्ते से आप उस लोकेशन पे गए हैं। तो ये जो एक जो प्राइवेसी का जो एक इशू है ये बहुत बड़ा है। हो सकता है इस पर जब ये लॉन्च होगा फुल्ली, जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, तो हो सकता है गवर्नमेंट इस पर रूल बनाएगी कि हाँ जो भी आपका डाटा है, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन हो, वो लीक ना हो, वो कहीं शेयर ना हो। तो गवर्नमेंट इस पर सोचेगी, इस पर अपना कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी कि आपकी डाटा के साथ कोई ब्लीच ना हो, आपका डाटा कोई ना यूज़ कर सके, आपका डाटा कोई दूसरा की यूज़ करके आपको ब्लैकमेल ना कर सके, आपका गलत फ़ायदा ना उठा सके। तो इस पर गवर्नमेंट ज़रूर सोचेगी, और गवर्नमेंट इस पर सोच रही है और ज़रूर सोचेगी कि हाँ आपके अगर गवर्नमेंट आपको अगर ट्रैक कर रही है तो वो गवर्नमेंट तक ही रहे, उसको गलत फ़ायदा कोई ना उठा सके। और इसका सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम में और अगर इसका देखा जाए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें ऐसा भी नहीं है कि एकदम आसान है इसको इम्प्लीमेंट करना, हम झट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, क्योंकि पूरे हाईवेज़ पे जिस भी हाईवेज़ पे अभी टोल प्लाजा है, टोल गेट है, जहाँ हम टोल कलेक्ट होता है, उस पर आपको सिग्नल सिस्टम इंस्टॉल करना, डिफरेंट लोकेशन पे सिग्नल सिस्टम इंस्टॉल करना, डिफरेंट जगह पे कैमरास इंस्टॉल करना, हाई रेजोल्यूशन कैमरा होगा जो आपको गाड़ी की एक्यूरेट इमेज निकाले, आपकी नंबर प्लेट का एक्यूरेट इमेज निकाल सके, वो इंस्टॉलेशन, सिग्नल सिस्टम इंस्टॉलेशन। तो ये अगर देखा जाए तो इसमें जो है इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा है। सो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग चीज़ें है, क्योंकि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट उस पर भी अपना देखेगी कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ से पहले इनिशियल फेज में कहाँ से शुरुआत करनी है। और एक और दोस्तों मैं लास्ट में इस पे टॉपिक्स के बारे में एक पॉइंट और कहना चाहूँगा कि अब मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी का चैलेंजेस इसमें अब ये हो सकता है कि क्या जो हमारे सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, क्या जो ट्रैकिंग डिवाइस हमारे गाड़ी में लगेगी, क्या जो कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या जो सिग्नल सिस्टम इंस्टॉल होगा हाईवे और एक्सप्रेस पे, क्या और क्या जो कैमरास इंस्टॉल होगा, क्या वो इस तरह से वर्क कर पाएंगे, इतना स्मूथली वर्क करेगा कि आपके साथ जो भी है कोई बिलिंग में जो गड़बड़ी ना हो, क्या वो इतना एक्यूरेसी के साथ काम कर पाएगा कि हाँ आपने कहाँ, आपकी गाड़ी कहाँ से एंट्री हुई हाईवे पे, आप कितना किलोमीटर ट्रेवल किए, आप कितना किलोमीटर के बाद एग्जिट हो गए हाईवे से, क्या इतना एक्यूरेसी के साथ सिग्नल सिस्टम, आपके ट्रैकिंग डिवाइस और कैमरास काम कर पाएगा?
क्या इतना एक्यूरेसी के साथ वो बिलिंग कर पाएगी? क्या आपके, क्योंकि बिलिंग जो भी होगी वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट होगी, तो क्या इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी कि हाँ आपसे ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट हो जाए, बिलिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने में गड़बड़ी हो? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या टेक्नोलॉजी इतना एक्यूरेसी के साथ कर पाएगी? अगर टेक्नोलॉजी में इसमें कुछ फॉल्ट होता है, इसमें कुछ मिस्टेक्स होता है, तो उसको कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन होगा? ये जो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है इसमें, इस पार्ट में। टोल सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से होगा और किस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन होगा। फ़िलहाल अभी ये इनिशियल फेज पे है, जब ये ऑन रोल होगा, जब ये लगना शुरू होगा, इनिशियल टेस्टिंग पे जाएंगे, तब और भी जो भी इसमें चीज़ें है, जो भी इसके प्लस है, जो भी इसके माइनस है, वो पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको शेयर किया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।